हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग कंप्लीट कर लिए तो हम अगले थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। पहला फेज हम लोग का था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, दूसरा फेज हम लोग का था डिफिनिट इंटीग्रेशन और तीसरा फेज जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। मतलब आज की जो हम लोग की क्लास होने वाली है वो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। हेडिंग लगा लीजिए डिफिनिट इंटीग्रल। ये हम लोग की आज की क्लास होने वाली है। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जैसा कि हम लोग सभी आदमी कंबाइंड रूप से पढ़ रहे थे अब तक, है ना, लेकिन थोड़ी सी एप्लीकेशन में थोड़ी डिफरेंसेज आएंगे। स्टार्टिंग में तो सारा सेम चलेगा लेकिन थोड़ी डिफरेंसेज आएगी, तो हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में आएगा क्या डिफरेंस। तो यहाँ एप्लीकेशन जो पढ़ना है, एप्लीकेशन मतलब होता है यूज कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हालांकि हम आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही आपको समझा दिए कि डिफिनिट इंटीग्रल ये सब का पढ़ते क्यों है, इंटीग्रेशन हम आखिर पढ़ते क्यों हैं, वो हमारे आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही आपको ये बात मिल जाएंगी, जो लेक्चर नंबर 4 होगा। आप लोग अपेक्षा करते कि देख भी लिए होइएगा, ठीक है। तो लेक्चर 4 में आपको बता दिए थे कि एप्लीकेशन क्यों करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ बताए थे कि ऐसे ऐसे करते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का यूज करके कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो हम लोग का दो ब्रांच अलग अलग है, उस दोनों ब्रांच में आखिर पढ़ना क्या क्या है एप्लीकेशन के रूप में, मतलब यूज के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो एक तो हमारे पास ब्रांच बन जाएंगे, क्या चीज क्या बनेगा जी, सिविल और मैकेनिकल, सिविल और मैकेनिकल। दूसरा क्या ब्रांच होगा जी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। ये दो पार्ट में हम लोग का है। अब इसमें से मैकेनिकल वाला देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन तो हम दोनों का रहेगा, इंट्रोडक्शन तो दोनों का रहेगा, एरिया अंडर द कर्व से या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन से, दोनों की इंट्रोडक्शन रहेंगे, इंट्रोडक्शन दोनों में रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगी पढ़ने में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये दोनों को पढ़ना रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है। अब देखिए कर्व जो होगा उस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी एरिया बाउंडेड बाय हम लोग जो कर्व पढ़ना है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व से कभी एरिया और एक्सिस के साथ देखेंगे, एक बार दो कर्व के बीच में एरिया बनने वाला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करेंगे जो दोनों में पढ़ना पड़ेगा, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, 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 क्लियर है। अच्छा, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा तीसरा पॉइंट, एक दो इसमें 1 2 लिख रहा है इसमें, चलो रोमन में लिख, चलो ठीक है ऐसे कर लो। तीसरा पॉइंट इसमें भी क्या हुआ, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसमें ही पढ़ना है हम लोग को दोस्त, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। वैसे आप सबको सिलेबस पता ही होगा बात है, लेकिन हम लोग यहाँ जब चर्चा करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, इस सिविल वाला सब है, इसको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, ये इसको एक एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है क्या, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। इस लोग को पढ़ना है मीन वैल्यू, और इसको एक और पढ़ना है आरएमएस वैल्यू। चूंकि ये जो है ये दोनों बात है, ये मीन वैल्यू तो लगभग सबके लिए ठीक है। आरएमएस वैल्यू वाला जो मामला से ज़्यादा चल जाता है वो जनरल इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ज़्यादा रिलेटेड जाता है, वो इलेक्ट्रिकल वाला को पढ़ना पड़ता है ना। उसका एक पेपर आता है नेटवर्क, है ना, सर्किट एंड नेटवर्क, उस समय उसको, या एसी जो उसका एक चैप्टर होता है उसमें उसको आरएमएस वैल्यू सब निकालना सीखना रहता है, तो वो उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड चला जाता है। और आपको बार बार हम जो कह रहे थे कि इंटीग्रेशन के बिना इंजीनियरिंग अधूरा, इसलिए कह रहे थे कि जब आप आगे पढ़िएगा ना तो इस सब का इंटीग्रेशन कर करके ही सब काम हम करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद इसको में पढ़ना है क्या, इसमें अब चूंकि इसमें मैकेनिकल और सिविल है तो इस सब को ना बिल्डिंग सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मामला ज़्यादा आएगा। तो इसमें आप किसको पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी ऑफ अ रॉड एंड प्लेन लैमिना और एक आपको पढ़ना है इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एंड रेक्टेंगुलर लैमिना हो, यहाँ तक पढ़ना है। ये है ये सिविल और मैकेनिकल का है। ये सब क्यों आ रहा है? ये सब आगे जब अपने सब्जेक्ट में पढ़िएगा, जैसे सॉम पढ़ना है ना, मॉस पढ़ना है, तो ये सब जब आगे जाइएगा तो ये सब प्रूव करना पड़ता है, ये सब आएगा। और ये सब इसीलिए इंटीग्रेशन का इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने लगता है, तो ये भी आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। और एक और इसमें बच गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका एक और बच गया है जो कि हम यहाँ नोट कर दे रहे हो, ऊपरे में नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। तो क्या होगा, एक बच गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो। देखिए यह नहीं पढ़ना है, ये आपको इसके अलावा आपके सब्जेक्ट सॉम और मॉस जो पढ़ना होगा उसमें भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन के रूप में आपको एक क्वेश्चन के रूप में आएगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन के रूप में यही सबसे क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के ओवरऑल आप लोगों को जो पढ़ना है ये है आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। क्लियर है? तो ये हम लोग ये ओवरऑल हमारे पास सिलेबस क्लियर है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाला सब को जो है ना, इसमें एप्लीकेशन में थोड़ा कम पढ़ना है, कोई खास ज़्यादा नहीं दिया है, एक दो यहाँ पे हो जाएगा, बाकी ये तो इसके साथ ही निकल जाएगा कॉमन में। लेकिन ये सिविल वाला सब को है थोड़ा सा ये 3-4 को लफड़ाव चीज़ें दे दिए हुआ है, ये आपको आगे भी पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स जो कॉमन चीज़ है उस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और बात करते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो एप्लीकेशन में हमें ये सारी चीज़ पढ़ना है, इन सारी चीज़ में ये यूज होता है इंटीग्रेशन। जो भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है उन सभी काम में बिना इंटीग्रेशन का काम हम नहीं कर सकते, वहाँ पर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया इंट्रोडक्शन ही हम लोग का होगा, है ना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना। हम लोग का हेडिंग होगा आज का इसमें कि हम लोग पढ़ने जाएंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ठीक है, अब बात आती है हो, देखिए एरिया तो हम लोग समझ रहे थे बचपन से ही, हम लोग जान रहे थे एरिया के बारे में कि एरिया है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रेंगल का निकाले थे, रेक्टेंगल का निकाले थे। तो वो सब जो था ना एक फिक्स टाइप ऑफ कर्व था, है ना, फिक्स टाइप ऑफ कर्व जिसके स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर रेगुलर मिल रहा था हमें, तो हमें दर्द नहीं हो रहा था। और जो मामला आएगा ना कर्व लफराव कर्व सब आएगा। लफराव कर्व कहने का मतलब क्या है कि कर्व उल्टा पलटी जैसे तैसे दे देगा, है ना, कभी ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, है ना, कभी कर्व आपको ऐसे ऐसे कर्व करके दे देगा, है ना, किसी भी तरीके से आपको कर्व देगा, एकदम लफराव कर्व सब देगा, है ना, कभी कर्व ऐसे दे देगा, है ना। तो कुल मिला के अब जो कर्व है उसमें एरिया हमको निकालना है ना, उसमें एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले मामला आएगा इसमें कि इस जो हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व की बात करते हैं, हम तो समझ रहे हैं कि हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग समझे कि अरे एरिया निकालना है तो हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई 1/2 बेस इंटू हाइट सब जानते हैं। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे ना उसमें हमको फॉर्मूला पता नहीं होगा, है ना, फॉर्मूला पता नहीं रहेगा, तब हम किसी भी तरीके का जो कर्व बनेगा उसकी एरिया निकालेंगे। क्लियर बात हो रही है? अच्छा, तो यहाँ पर जो हम एरिया निकालने जब जाएंगे किसी भी तरीके के कर्व का, तो उसमें एक मामला आएगा कि हमें कर्व बनाने आनी चाहिए। अब बात आएगी कि आपको कर्व ड्रॉ करने नहीं आएगा तो लफड़ा होगा,
है ना। आपको कर्व ड्रॉ करने आनी चाहिए, है ना। कर्व कहने का मतलब है कि हमें अलग अलग एरिया तब ना निकालेंगे हम, क्योंकि कर्व के बीच का हमको एरिया निकालना है, तो कौन सा कर्व कैसे रहेगा। तो एक्चुअल में देखिए हमें क्या दिया रहेगा, नॉर्मली हमें एक्सप्रेशन दिया रहेगा मैथमेटिकल, ग्राफिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमें कहेगा y बराबर साइन x, है ना, हमें कहेगा y बराबर x² + 4, इस तरीके से के एक्सप्रेशन हमें दिया रहेगा। हमको उसके रिगार्डिंग एरिया निकालना रहेगा। तो देखिए हमको दिक्कत उसमें नहीं होगा कि डायरेक्ट हम लोग ये रख देंगे या काम करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन एरिया के साथ एक दिक्कत होता है, जिस दिक्कत के कारण हमें कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए। क्या ड्रॉ करने, कर्व हमें अच्छे से ड्रॉ करने आना चाहिए। ग्राफ मतलब अब हम जितना भी फंक्शन सब रहेगा उस सब का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। तो आपका कहना होगा सर हम सब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में हमको तो सर संख्या एक दो कहवे करता है, तो सर कैसे होगा। तो देखिए होगा क्या, एक्चुअल में आपको तो कुछ कुछ आता रहता है ड्रॉ करने, लेकिन यहाँ पूरा का ग्राफ आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हमारे मोस्ट अभी जो हमें सवाल में जो दिया रहेगा ना ड्रॉ करने के लिए, वो ज़्यादातर ऐसे फंक्शन होंगे जिसकी ग्राफ हम जानते रहते हैं और एकदम बेसिक होगा। और सबकी ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी डिफिकल्टीज हर किसी को आती है, चाहे वो कोई से भी मैथमेटिक्स का अच्छा भी टीचर क्यों ना हो। तो उसके लिए हम लोग देखिए ग्राफ, अभी मेन मामला हम लोग कहाँ पहुँच गया है, ग्राफ ड्रॉ करने पर। कहाँ पहुँच गए हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करने पर। आज की क्लास में हम लोग एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, पहले कि हमको ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आएगा ना, तो हमको कहियो एरिया बाउंडेड बाय कर्व हमसे कभी सवाल बनेगा नहीं इस एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको क्या आना चाहिए, ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें ग्राफ अच्छे से आएगा तो हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या हम लोग सभी फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करने, फंक्शन अभी आज बहुत एक ज़्यादा हो चुका है, तो क्या सभी फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, नहीं। हम उस फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे जो ज़्यादातर हमें काम में आते हैं। तो बाकी फंक्शन का क्या होगा, तो बाकी फंक्शन हमें देने वाला भी नहीं है, और बाकी फंक्शन अगर आ गया तो हम बेसिक तरीका जानते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे, तो बेसिक तरीका से ड्रॉ कर लेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो अभी हम लोग नॉर्मली ग्राफ सिंपल जो भी मोस्ट कॉमन फंक्शन होगा उसकी ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, और उसी में थोड़ा बड़ा चेंज वेंज जब करेगा तो कैसे शिफ्ट करते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होगा ही थोड़ा बहुत, ग्राफ होता क्या है आखिर। तो ग्राफ करता कुछ नहीं है, दो क्वांटिटी के बीच यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच रिश्ता बनाता है। रिश्ता कैसा, और पिक्टोरियल रिश्ता। पिक्टोरियल मतलब चित्र के द्वारा। तो चित्र के द्वारा कैसा रिश्ता बनाएगा, देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब इसमें कोई फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मामला आपको पता होगा। जैसे y बराबर x है तो x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होते चला जाएगा। x 1 रखेंगे y 1 आएगा, x 2 रखेंगे तो y 2 आएगा। तो इस तरह से तो हम कहते हैं ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और ये कैसा है, अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे, अभी हम ग्राफ सीखने जा रहे हैं हम लोग, है ना। अभी हम लोग ग्राफ सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ नहीं आएगा तो आप एरिया अंडर कर्व का सवाल आप कभी सही नहीं कर सकते, धोखाधड़ी हो जाएगा तो वो अलग बात है ना। तो ये है डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए ग्राफ एक्चुअल में होता क्या, ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच। तो ज़्यादातर केस में हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x पे रखते हैं और डिपेंडेंट को y पे रखते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये आपका, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 2। तो अभी ध्यान से देखिए 1 पे 1 2 पे 2, ये y बराबर x का ग्राफ है। अभी आप तत्काल आप ये मान के चलिए, आपको हम बताएंगे यही y बराबर x का ग्राफ होता है, वो आगे भी बढ़ेगा। तत्काल ये हम आपको बता रहे हैं कि x, देखिए x का मान जब 1 हो रहा है तो y का मान कितना हो रहा है, ये y है और ये x है। तो x का मान 1 तो y का मान कितना 1।
2 तक कितना है 2। तो ग्राफ देखने से हमें एकदम डायरेक्ट पता चल जाता रहता है कि उस फंक्शन के उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा। तो ग्राफ का ये फायदा होता है। तो इसलिए ग्राफ को हम बोलते हैं ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच। तो ग्राफ के बारे में हम एक बात बोल सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो, कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम उड़ा के चले कि देखो ये फंक्शन होता है ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, वैसे कराएंगे तो पता चलेगा एक घंटे के लेक्चर में पूरा खत्म एरिया अंदर तक कर्व, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत किसी को होगा तो वो खत्म हो जाएगा, जिसको नहीं है तो अच्छी बात है। देखिए ग्राफ क्या कहेंगे हो, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन between dependent and independent quantity। ठीक है। अब देखिए यहां तक हमें समझ में आया ग्राफ ये होता है। अब चलिए तो इसी तरह के रिलेशन जो होता है, अब हम जानते हैं कि ये फंक्शन एक तरह का स्पेशल रिलेशन होता है। तो ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में वो सब एक फंक्शन होता है, लगभग सब, है ना। कोई ऐसा होता है जो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जितना हमें दिया रहता है बुक में सब फंक्शन होता है। अब फंक्शन भी हम कह सकते हैं हम अपने डिफिनेशन से कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है किसके बीच, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कुल मिला के अब हमें फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, फंक्शन की ग्राफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, कुछ बेसिक फंक्शन है जिसकी ग्राफ हमें ड्रॉ करना भी है और ये हमें ब्लड में हमारे आ जाने चाहिए, मतलब ये आपको याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि क्या था, ऐसा नहीं, एकदम याद ही हो जाना चाहिए ऐसे ग्राफ्स। अब उसमें चेंज होंगे तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक ग्राफ से। तो हम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे सम बेसिक ग्राफ्स, है ना, सम बेसिक ग्राफ्स हो। अब पहले एक बात सुन लीजिए, हेडिंग लगाएंगे सम बेसिक ग्राफ्स, है ना। तो देखिए वो ग्राफ ड्रॉ करने का ना एकदम बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका याद कीजिए कि 9वां 10वां में आप लोग पढ़ेगा, 9th 10th में पढ़े होइएगा। क्या पढ़ना था हम लोग को, अच्छा हम लोग को फंक्शन दे देता था, कहता था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहता था। तो उस केस में क्या करता था कि y बराबर कुछ दे दिया, एक दूगो x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 5y बराबर 9 कहता था। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कहता था। तो हम लोग क्या करते थे, y बराबर लिख लेते थे, एक बक्सा बनाते थे, आई में एगो x के वैल्यू और एगो में y के वैल्यू पुट करते थे। अब पुट करने के बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करके अब पॉइंट प्लॉट करते थे। अब पॉइंट प्लॉट करने के बाद मिला देते थे, ये मिल गया, है ना, एगो लाइन ड्रॉ कर लेते थे, फिर एगो मिल गया, है ना, लाइन ड्रॉ करते थे, यही काम करते थे ना, हो तो ग्राफ ड्रॉ हो जाता था आराम से, है ना। एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करने का ये सबसे फंडामेंटल तरीका होता है कि अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप क्या करो, जैसे अगर मान लो हमें पता चले कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है y बराबर x सिंपल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। अभी देख बेसिक तरीके के बारे में बता रहे हैं कि y हो गया और ये x हो गया, तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 1, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 2, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 3, और x का मान -2 रखेंगे तो y का मान कितना -2। तो हम क्या करेंगे, इस 3-4 पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। 1 1 कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा 2 2 कहाँ आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 3 3 कहाँ आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा इधर आ जाएगा। अच्छा अब -2 कहाँ आएगा, हमारा -2 कहाँ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर इस सारे पॉइंट को मैच करेंगे, हमें एक लाइन मिल जाएगा, ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये एकदम बेसिक तरीका होता है। तो कोई भी फंक्शन देगा तो हम 5-10 पॉइंट निकाल लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। हो तो यहाँ तक तो बहुत मजा आता है, लेकिन क्या होता है कि आप जब ड्रॉ करने जाइएगा तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, है ना, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो अब आप पॉइंट निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, लगभग बहुत नज़दीक का पॉइंट ड्रॉ करेंगे तब एकदम स्मूथ मिलाएंगे, तब एकदम कर्व मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे 4 5, एगो यहाँ आ गया एगो यहाँ आ गया, तो हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे,
है ना, तो गड़बड़ा जाएगा वहाँ। तो उसके लिए होता क्या है वो कि एक चीज़ आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसका यूज करके जब पता कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि डिस्पर्सन हो रहा है ना, तो ये सब मामला जब हम पता कर लेते हैं तब ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आपको अभी यहाँ इस लेवल पर जो आपके डिप्लोमा की जो लेवल है उस लेवल में उसकी भी चिंता करने से फ्रीडम है, क्योंकि उतना हद तक भी वो जाता नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना आपको फंडामेंटल बता रहे हैं ना बस आपको वही सीख लेना है और उतना ही से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको इधर उधर राइट लेफ्ट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा थोड़ा भी, है ना। हम अपने खुद से जितना चाहिए उससे ज़्यादा आपको दे देंगे, लेकिन ये आपको ये फंडामेंटल तरीका है। दर्द कहाँ आ जाएगा, जब कर्व आएगा। लेकिन आप इस कर्व को भी ड्रॉ कर सकते हैं, कब, एकदम नज़दीक का पॉइंट ले लेंगे तो ये मुड़बो करेगा ना, ये मुड़बो करेगा तो जैसे यहाँ का पॉइंट आया, फिर यहाँ का आया, फिर यहाँ का आया, फिर यहाँ का आया, अब मुड़बो करेगा ना तो वो हमको बता देगा कि हम मुड़ रहे हैं, उस पॉइंट से पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि धीरे धीरे ये होगा तो मैच करेंगे तो अपने आप मुड़ा बना आएगा, है ना। तो उसमें यही हुआ कि ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हम एकदम बेसिक रूल जो है उससे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं सारे ग्राफ को। क्लियर है, तो वो वाला। लेकिन अब यहाँ हम लोग बेसिक रूल से ड्रॉ करते रहेंगे तो पता चलेगा आधी जिंदगी हमारी जो सवाल बनाने की बेसिक रूल से ड्रॉ करने में चले जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक ग्राफ्स जो है उसको मतलब ऐसे याद मेमोराइज करके ही रख लेंगे, है ना। जो फंडामेंटल ग्राफ है फटाक दिवर देखे इसका ऐसा ग्राफ ऐसा होता है, इसका कैसा होता है, इसका ऐसा होता है, तो वो कर लेंगे। तो आइए कुछ बेसिक ग्राफ है जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो कैसे चेंज होता है उसको भी सीखते हैं। चलिए रुकिए, पहले इसको हम इरेज कर ले, इसी में बताते हैं। हेडिंग लगा चुके हैं हम लोग। हो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम फंडामेंटल से। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं एकदम फंडामेंटल से। y बराबर कांस्टेंट, सबसे पहले ग्राफ बेसिक से शुरू करते हैं। पहला नंबर y बराबर कांस्टेंट ऐसा होगा, या y बराबर कांस्टेंट की बात करें, पहले y बराबर कांस्टेंट की बात करते हैं। y बराबर कांस्टेंट का होने का मतलब क्या, y हमेशा क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए हो, ग्राफ ये आप x और ये y अगर हमसे छूट जाए तो आप x y दे दिया कीजिएगा, बस वही मामला वही है ना, x y एक्सिस वाला। अब देखिए y बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमको ड्रॉ करना है कि y हमेशा फिक्स रह रहा है। तो देखिए हो, आप चाहे कहीं भी चल जाइए y फिक्स रहे तो ये x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू होगा ये कैसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा होगा, ये पैरेलल टू, कैसा ग्राफ होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जांपल के लिए अगर आपको हम दे दे कि y बराबर 7 का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए तो क्या कीजिएगा, फटाक दिवर एक्स वाई दीजिएगा और कुछ नहीं, जहाँ पे 7 होगा वहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिएगा, y बराबर 7 का ग्राफ है। अब ये नहीं कि ये इतने तक ये लाइन होता है, तो चूंकि आप इसको जहाँ तक एक्सटेंड करना चाहे वो कर सकते हैं, है ना। y बराबर 7 एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एक लाइन होगा। ये लाइन सेगमेंट की बात नहीं होती है, लेकिन हमको अब जहाँ मान लीजिए काट देंगे तब ये लाइन सेगमेंट बनेगा नहीं, लेकिन जब तक ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा पूरा। क्लियर है, अच्छा हो। अगर मान लीजिए यही में निगेटिव दे देगा तो कोई दिक्कत हम लोग को होगा, -2 दे दिया तो कुछ नहीं। अब ये ओरिजिन है, y अभी निगेटिव है तो y निगेटिव कब होता है, नीचे में, तो y निगेटिव नीचे में हुआ तो नीचे में y बराबर -2 पे ड्रॉ कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो पहला ग्राफ हम लोग सीख लिए ड्रॉ करना, y बराबर कांस्टेंट रहेगा तो क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा अब y बराबर 0 रहेगा तब हो, y बराबर 0 होगा तो y 0 का ये तो होगा पैरेलल टू एक्स, ये लाइन हो जाएगा, एक्से वाला हो जाएगा नहीं। हाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, चलिए दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला मिटा दें। चलिए अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब x बराबर कांस्टेंट जब होगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, इसको नंबरिंग हम लोग नंबर नहीं करें क्योंकि बहुत सारे ग्राफ आएंगे तो हम लोग नंबरिंग करें। दूसरा नंबर क्या होगा, x बराबर कांस्टेंट, x बराबर कांस्टेंट हो। देखिए अगर x बराबर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अब चाहे कहीं भी चले जाइए y में, x हमेशा फिक्स रहेगा, x हमेशा क्या रहेगा, फिक्स, x हमेशा फिक्स रहेगा। y की कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो x बराबर कांस्टेंट तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो x बराबर कांस्टेंट जो होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, पैरेलल टू
वाई एक्सिस। कैसा होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्स। जब कभी भी हमको x बराबर कांस्टेंट दे दे, हाँ ये सब के यूज आएगा आपको, ऐसा नहीं कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे ही पागल की तरह पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब आएगा आपको, दे देगा एक कर्व दे देगा, कहेगा x बराबर 5 है, x बराबर 7, और तब इसके बीच एरिया क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि x बराबर कांस्टेंट है तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगा। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अगर बात कीजिए फटाफट, तो आप लोग बताइए फटाफट, क्या x बराबर मान लीजिए -3 ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो ये इधर आएगा ना, क्योंकि इधर x माइनस होता है, इधर x प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -3। यहाँ ये केस का ग्राफ है, x बराबर -3 का ग्राफ है। अच्छा, x बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इसी पे आ जाएगा, y पे। क्लियर है क्या? तो हमें x बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट की ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप में से किसी को भी कहा जाए ड्रॉ करने के लिए, सब आदमी ड्रॉ कर दीजिएगा ये ग्राफ। कहीं भी आंख मूंद के आपको पता चले, देखते ही पता चलेगा कि किधर ड्रॉ करना है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे। तब अब यहां तक तो ठीक था, अब बात करते हम लोग इससे थोड़ा सा आगे, तीसरा नंबर पे, कि y बराबर x की ग्राफ की बात करें, y बराबर x की ग्राफ की बात करें, तो y बराबर x की अगर ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, हो तो अभी ड्रॉ किए हैं और ग्राफिकली भी हम लोग ड्रॉ किए, y बराबर x की ग्राफ की बात करें तो ये y माइनस y, ये जो होता है ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपको ओरिजिन से पास करता हुआ इस पूरे क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट में बांटता हुआ एक लाइन। y बराबर x क्या होगा? एक लाइन होगा, और ये इस तरह से पास करता हुआ y बराबर x बराबर एक लाइन होगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इसमें आपको सीखने वाली बात सब आएंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रहेंगी जो आपको दिक्कत देंगी, तो इसलिए आपको सीखिए। हम लोग को मामला समझ में आया कि चलिए ये ठीक है। हालांकि y बराबर mx प्लस c इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, उस चीज़ पे भी फोकस नहीं होते हैं। आइए, y बराबर x एक ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन होगा। क्लियर है क्या ये? अच्छा, अब इसी में यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा था। हो देखिए, कोई कहेगा कि देखिए इसी में कि y बराबर है ना 2x का ग्राफ बताइए, है ना 3x दे देगा, 4x दे देगा, तो फिर अंतर क्या हो जाएगा इसमें? y बराबर x तक तो हमको मामला एकदम फिट नजर आ रहा था, यही में y बराबर हम 2x दे दे तो फिर खुजली करने माथा नहीं लगना, इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग बना लेते हैं। क्या कुछ नहीं होता है, होगा क्या जरा सोचिए कि अब आपकी ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन है ना, इसकी स्लोप चेंज होने लगेगी। इसकी स्लोप क्या होगी? चेंज। अब जैसे x में जैसे कुछ गुना होगा ना, 4, 6, 8, 10 ये बढ़ते जाएगा, तो ये जो स्लोप है ये वाला लाइन, ये थोड़ा ऊपर उठने लगेगा क्योंकि वैल्यू बढ़ने लगेगा। अगर आपको याद कीजिए y बराबर mx प्लस c वाला एक फॉर्मूला की बात करें हम लोग, तो ये लाइन का एक इक्वेशन होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें m स्लोप होता था, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए जो याद अगर है, तो ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये देखिए क्या है मामला, क्या है कि y बराबर mx प्लस c में आपको याद कीजिए कि आपको ग्राफ होता था, तो ये कुछ ऐसा था कि c इंटरसेप्ट होता था y एक्सिस पे, और ये ग्राफ ऐसा रहता था, और ये स्लोप होता था, m क्या होता था? tan थीटा। m क्या होता था? tan थीटा, यानी स्लोप होता था। याद कीजिए ये ऐसा कुछ, ये लाइन का नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए m ज्यादा होगा तो ये स्लोप है ना ज्यादा होगा, ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। हो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ग्राफ ज़्यादा होगा तो तक ऊपर होगा तक नीचे होगा। हम लोग फ्री हैंड से सब ग्राफ बनाते हैं क्या? हम लोग को ऐसा नहीं कहता कि आप फोटुआवा बना के तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम लोग फोटुआवा तब बनाते हैं कि हमको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और कहाँ से कहाँ कैसे करना है वो समझ में आए। हम लोग अपना फायदा के लिए बनाते हैं। एग्जामिनर कभी नहीं कहता है, कहेगा एरिया फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, वो सीधे कहेगा, लेकिन यूँ नहीं कहेगा कि आप कर्व बना के ही बनाइए। ठीक है, कर्व तो हम अपने फायदा के लिए बनाते हैं, है ना। तो हम फ्री हैंड से हम लोग कर्व बनाते हैं ताकि बात समझ में पता चले। जब हम फ्री हैंड से बनाएंगे तो इसमें तंका ऊपर ज़्यादा ऊपर एग्जैक्ट नहीं नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमको कहे x बराबर ग्राफ इतना है और 2x का ग्राफ हमको कहेगा तो हम समझ गए कि m बराबर, ये स्लोप होता था ना, ये x से गुना में स्लोप, यानी स्लोप यानी tan थीटा, यानी अब tan थीटा का मान क्या हो गया?
2 हो गया, मतलब अब स्वाभाविक बात है कि tan का मान एंगल बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये एंगल पहले अभी देखिए जिस समय y बराबर x होता है तो ये 45 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, पता है, स्लोप 1 है, स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 मतलब कितना 45 डिग्री। तो ये 45 पे होता है। और जैसे ही मान लीजिए अब 2 हो गया 3 हो गया तो होगा क्या कि tan का 1 से ज़्यादा होगा तो एंगल का मान बढ़ेगा, नहीं 45 से कुछ ज़्यादा होगा। अब हमको पता क्या, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे कि इतना ज़्यादा, वैसे ड्रॉ नहीं करना है, सीधे अंदाजे कहेंगे अच्छा तंग का उठ गया होगा तो सामने होगा ना तो हल्का उठा देते हैं, है ना, ऐसा कर लेंगे, बस हो गया ग्राफ। अब ऐसा नहीं कि नापेंगे कितना एंगल पे हुआ, ऐसा करना नहीं है, फ्री हैंड से ग्राफ बनाना है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि 2 हो जाए 4 हो जाए 6 हो जाए तो कुछ नहीं, तो ग्राफ का जो इंक्लाइनेशन है ना, ग्राफ वही रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा से हल्का ज़्यादा y एक्सिस की तरफ, क्योंकि एंगल ये बढ़ने लगता है, एंगल ये बढ़ने लगता है। तो अगर आपको हम दे दे y बराबर 9x तो अब कोई दर्द होगा नहीं, फटाक से पकड़ेंगे और तंका हल्का ऊपर करके खींच देंगे ड्रॉ, ऊपर से नीचा इधर, कोई दिक्कत। अब मामला क्लियर है यहाँ तक, 100x दे दे 500x दे दे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ में आ गया ये वाला ग्राफ। अच्छा अब इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं, अब लफड़ा कब आएगा, देखिए ध्यान से सुनते जाइए, अब ध्यान से सुनते जाइए। अब यही मामला कब आएगा, अब इसमें मान लीजिए x तो था तो कोई दिक्कत नहीं था, 9x तक भी ठीक है। और देखिए अब क्या लफड़ा आएगा, एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा ना, आप ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो अपने कॉपियावा में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा सो हम आपको बता रहे हैं, वो नोट ये बात कर लीजिएगा, y बराबर 2x का भी ग्राफ बना लीजिएगा थोड़ा हल्का इंक्लाइन करके, तो ये y बराबर 2x हो गया, ताकि आपको ये आइडिया रहे हो। अब यहाँ तक ठीक चल रहा था मामला। अब मान लीजिए अभी इस x में जब कुछ गुना कर रहे थे तो हमको समझ में आ गया तंका टिल्ट होगा, है ना। लेकिन अगर y बराबर x प्लस 2 कर दिया तो फिर क्या चेंजेज आएंगे, हमें वो सोचना है। अब 2a करे 4 करे 3 करे तो क्या चेंज आएगा, है ना, 2 करे 4 करे तो क्या चेंज आएगा हो। तो देखिए कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि y बराबर x को सोचिए, y बराबर x को सोचिए, तो y बराबर x तो एकदम बीचों बीच पार कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, बीचों बीच पार कर रहा था, y बराबर x, यानी x जब 0 था तो y 0 है, x जब 0 था तो y क्या है, 0 है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है हो। जैसे ही अब देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए x जब 0 रहा होगा तो y क्या रहा होगा, 2, मतलब ये ग्राफ ना, अब 2 तो y जब 2 हो रहा है तो ये ऊपर में जाएगा ना, y निगेटिव कहाँ आता है, नीचे में, y पॉजिटिव ऊपर में। तो ये ग्राफ क्या करेंगे, इसको 2 पर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, मतलब जहाँ y बराबर 2 होगा ना उससे यही ग्राफ इसी तरह से पैरेलल में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि यह ग्राफ y x प्लस 2 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपका ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा y बराबर x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। इसी में आप किसी को एक खोज लिया सर देखिए तो 2x प्लस 5 कर दीजिए, है ना, तो ये वाला मामला हमको समझ में आ रहा है। ये मामला क्या है, ग्राफ का टिल्ट होगा, और ये मामला क्या है कि ऊपर शिफ्ट होगा। तो हम कहेंगे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हल्का टिल्ट होगा तो ऐसा रहता है, ये होता y बराबर 2x का। अब दोनों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे एक को, और ई 5 पे आ जाएगा y बराबर, नहीं जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 5। हम इससे रख के पुट करके पता कर लेंगे कि x जब 0 होगा तो y कहाँ पे, जब x 0 होता था इसमें तो y 0 होता था, और इसमें जब x 0 तो y 5 पे, मतलब 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है वो। अच्छा आप लोगों को कुछ अभी हम जब पढ़ा लेंगे तब दर्द होगा तब बोलिएगा, हम कोशिश ये करेंगे आपको कोई ऐसा समस्या ही नहीं रहने दे, है ना। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा हो 2x प्लस 5, ठीक है। अच्छा अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आपको सिखा रहे हैं, है ना। अभी हम लोग का फोकस पूरा खाली स्ट्रेट लाइन पर रहेगा। क्लियर है। देखिए इसमें आप इस सीखिए कि शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्टिंग बड़ी काम आपका आने वाली है, ये शिफ्टिंग बड़ी काम आने वाली है। अच्छा अब इसी में किसी का मन में आएगा कि सर यहाँ पे -2 रहेगा तब, है ना, यहाँ प्लस दे दिए तो ठीक है, और प्लस दिए तो यहाँ ऊपर में शिफ्ट हुआ, माइनस देंगे तो नीचे में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर हमको कोई कह देता कि एक ड्रॉ कर दीजिए, अगर हमें कह देता कि एक ड्रॉ कर दीजिए y बराबर x - 2 का ग्राफ, हम कहते कुछ नहीं करना है भाई, x और y, और चूंकि x पर 0 है y पर माइनस, जब x 0 है तो y कितना है -2, मतलब यहाँ ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा
एक्स बराबर वाई बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे होता था, तो वाई बराबर एक्स माइनस टू का ग्राफ ऊपर ना जाके अब कहाँ जाएगा, -2 से पास करेगा, मतलब इस होगा तो इसी के सॉरी पैरेलल होगा, है ना, क्या होगा, पैरेलल होगा तो इसी के पैरेलल, लेकिन क्या हो जाएगा, होगा तो इसी के पैरेलल लेकिन होगा थोड़ा नीचे से, ठीक है, इसी के पैरेलल होगा। तो ऐसा ऐसे जितना भी चिंता नहीं करना, फ्री हैंड से ऐसा ही ड्रॉ होता है ना, फ्री हैंड से ऐसा ही ड्रॉ होता है। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अभी आप इतना तक देख लिए, अभी हम x में कोई निगेटिव नहीं लगाए थे। अब देखिए मामला देखिए फिर आएगा। दूसरा नंबर हो गया था क्या, तीसरा था क्या, एक मिनट रुकिए, तो तीसरा था ना y बराबर x। अब देखिए एक मामला चौथा नंबर में क्या आएगा, अब y बराबर -x हो गया तब, है ना, समझ में आ रहा बात, y बराबर -x हो गया तब हो, देखिए कुछ होगा नहीं, y बराबर -x होगा तब क्या होगा, देखिए y बराबर, देखिए y बराबर x होता था तो क्या होता था, इस बीच पार करता था, है ना, नहीं, अब y बराबर जब -x होगा ना, यहां से पार करेंगे, क्लियर, y बराबर ये -x का ग्राफ है, बात समझ में आ रही, y बराबर -x का ग्राफ है। अब कहेगा यही में कि कोई कि y बराबर -x + 5 का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना है भाई। अब देखिए x, देखिए ध्यान से इस चीज को, y बराबर -x + 5 हो, देखिए कुछ करना है नहीं, ये x है और ये y है, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि y बराबर -x ऐसे होता है, और जब x 0 है, x 0 था तो ये 0 से पास कर रहा था। अच्छा x इसमें 0 है तो कहाँ से पास कर रहा है, 5 से, y का मान कितना है 5, तो इसी ग्राफ को ऊपर कर देंगे और ये इससे हो जाएगा, नहीं पैरेलल, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ये पैरेलल होगा, ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल आएगा, ठीक है वो। और ये कहाँ, ये कटेगा किस पॉइंट पे, ये 5 पे कटेगा, और इस पे अच्छा इसका पॉइंट कैसे लिखेंगे, x चूंकि यहाँ पे कटेगा y पे, तो x क्या होगा 0 ना हो, ये x क्या होगा यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे 0,5 ना, तो ये इधर से पास करते चला जाएगा। अब ड्रॉ करना आप लोग सीख रहे हैं शायद, इसका क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, तो देखिए यही छोटी छोटी बातें जो अगर आपको नहीं आएगा ना, तो आप उसको जल्दी जल्दी नहीं कर पाइएगा, फिर सोचिएगा पॉइंट डाल के कैसे करो वैसे करो, फिर फंसे रह जाइएगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपकी क्लियरिटी एकदम क्लियर रखेगा, फटाफट आप ड्रॉ कर पाओगे, क्लियर। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए हम ऐसे दे देंगे -2x, देखिए ध्यान से, -2x + 5 या -2x - 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2x - 5, ठीक है, -8 रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है ना, क्लियर है ये। अब देखिए सबसे पहले आप माइनस जैसे देखिएगा तो आपको पता होगा कि इन्ने इसी में से कहीं जाएगा, लाइन है नहीं, तो वो आपको पता रहेगा। अच्छा -2x तंगा ऊपर टिल्ट होगा, यही होगा, तो हमारा ग्राफ कुछ थोड़ा सा टिल्टेड होगा, तो ये -2x का रहेगा। अच्छा x जब 0 है तो y क्या है -8, मतलब इधर आ जाएगा, नहीं तो ये अगर y बराबर -2x का आता था टिल्टेड बना देते y बराबर -2x, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत हमको था नहीं। अब -x जब 0 है तो y कितना है -8, मतलब यही ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ से हो जाएगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, हो y बराबर -2x - 8, ठीक है वो। तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बीच में हम लोग का क्या होता है, स्क्रीन गायब हो गया था वो, है ना, तो फिर से ले आए हैं, चलिए पकड़ के फिर से छोड़ेंगे, पकड़ के बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए x y ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये y बराबर -2x है, तो हमको पता है ऑलरेडी कि -1 इधर से जाएगा, ये ओरिजिन से जाएगा, हो ओरिजिन से जाएगा, है ना। y बराबर तो क्या मजा ले लिया जाए, है ना, y बराबर, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद -8 जब होगा तो x जब 0 डालेंगे तो y -8 होगा, तो हम सोचे कि शिफ्ट करना है, और प्लस में रहता तो ऊपर शिफ्ट कर देते, अब माइनस में रहेगा तो नीचे शिफ्ट कर देंगे, और कटेगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या होगा 0, -8 नहीं, x तो y पे 0 होता है, तो 0, -8, क्या क्लियर है, 0, -8। तो इस तरीके से हम लोग लाइन जब कभी भी हम लोग को दे देगा ना, तो
धुआं धुआं उड़ा देना है ना। लाइन कभी भी हम लोग को दे देगा तो धुआं धुआं उड़ा देना है। मतलब अब आप कुछ सीख गए हो कितने किसी भी प्रकार का। हाँ, एक लफड़ा और आ सकता है, क्या आएगा सो देख लीजिए। एक लफड़ा ये आएगा कि आपको कहेगा y बराबर ऐसे देगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे देगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। भाई तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़ते x + 2x + y + 5 बराबर 0, ऐसा वाला। ऐसा जब देगा ना तो हम लोग बिना टाइम लगाए फटाक दे पर y बराबर लिख लेंगे -2x - 5। ठीक है, अभी तो इसका लफड़ा तो अभी क्रिएट किए थे, है ना। अभी इसका धुआं धुआं उड़ाए थे, यहाँ 8 था -8। अभी आप लोग धुआं धुआं उड़ा दो, कभी बनाओ जल्दी जल्दी से बनाओ। तो आप सबने ड्रॉ कर दिया, आप सबने धुआं धुआं उड़ा दिया इसका। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमारा चौथा था, ये 4th नंबर था, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग 5th की तरफ। तो हम लोग 5th वाले में जो ग्राफ देखेंगे, 5th वाले जो ग्राफ देखेंगे, हम लोग 5th में ग्राफ देख लेते हैं। y बराबर, ठीक है, y बराबर x² का। अभी x² वाला नहीं लगेगा, x² वाला में कई को लफड़ा है ना। अभी थोड़ा नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल। y बराबर mod x का चलते हैं अभी, mod x का। y बराबर mod x का ग्राफ चलते हैं, ठीक है। अब mod x से ग्राफ जब चलेंगे हम लोग y बराबर, तो क्या होगा सो देखिए हो। अब देखिए x y, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में कि y बराबर mod x का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि mod एक ऑपरेटर होता है जो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब y का मान निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता इस वाले फंक्शन में। ये बात लफड़ा पहले क्लियर कर दिया है मोड लगा के। मतलब ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ये बात पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि ग्राफ नीचे आएगा तो y का मान मिलेगा नहीं। लेकिन कह रहा है कि y का मान निगेटिव होवे नहीं करेगा, तो मतलब y निगेटिव तो नीचे में होता है, मतलब ग्राफ नीचे नहीं आएगा। अच्छा, अब बात आती है कि जब x 0 होगा तो y 0 होगा, ये बात हमें समझ में आ रही थी। देखिए अब मोड खोलने का तरीका हम लोगों को पता है कि y बराबर mod x है, इसको खोलने का तरीका है जब 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 x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव होता है तो मोड ऐसे ही खोल देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट y बराबर ये x हो जाएगा, नहीं। अच्छा, y बराबर x डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, x जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 0 होगा। x जब 0 होगा तो y क्या होगा, 0 होगा। अहो x जब निगेटिव होता है लेस देन 0 तो इसको खोलते हैं, है ना, वो माइनस के साथ खोलते हैं, ठीक है। बात ये क्लियर है। अच्छा, अब सिंपल सा बात है कि एक बार में हमारा x + x 0 हो रहा है, तो x 0 होगा तो y 0 होगा, यहाँ पे होगा पॉइंट। और एगो y बराबर x आएगा तो y बराबर x तो हम जानते हैं कि ऐसा लाइन होता है, लेकिन ये वो लफड़ा इसमें है, ये y बराबर x एक लाइन होगा तो ऐसा लाइन होता है। तो उनको पता था कि लेकिन y निगेटिव नहीं होता है, तो ड्रॉ तो होगा लेकिन क्या होगा, हो यहीं पर से ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छा, अब y बराबर -x का ग्राफ हम जानते थे ऐसा होता है कि नहीं, इधर से तो ड्रॉ तो होगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि मोड में है, अब मोड निगेटिव होने नहीं देगा, तो मतलब ग्राफ इधर से ही रह जाएगा। तो ये y बराबर mod x का ग्राफ हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए यही में आप कहेगा कि सर देखिए अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, y बराबर mod x - 2, कभी कभी ऐसा वाला दे देगा, है ना। अब +2 रहेगा हो। देखिए खोलते हैं मोड वैसा ही मोड खोलते हैं, वैसा ही मोड खोलते हैं। कैसे मोड खोलेंगे, वैसा ही, कैसे, ऐसा ही। y बराबर मोड ऐसे ही खोलेंगे, जैसे देखिए x - 2 है ना, तो 3 इसी तरीका से खोलेंगे, इसी तरीका से। एक तरीका मानेंगे हम क्या, x - 2 बराबर 0, इतना को अगर 0 करें तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, एक बार में हम ये पूरा को पॉजिटिव मान के चले, यानी x - 2 इज पॉजिटिव, x - 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और एक बार में x - 2 क्या कर दें, लेस देन 0। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बार में इसको 0 के बराबर कर लिए तो x बराबर 2 आया। अच्छा, यहाँ x बराबर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2, यहाँ क्या आएगा, x लेस देन 2 आएगा, हो ये
मामला सीख लीजिए थोड़ा सा, इसका बहुत कम जरूरत पड़ेगा लेकिन पढ़ सकता है ना। दे दिया तो फिर ये एकदम सिंपल सवाल देगा, इसी में खाली एक मॉडल ही दे देगा, एक दो लाइन दे देगा, x बराबर 5 x बराबर 7, तब आप फंसे रह जाइएगा अगर इसका थोड़ा ग्राफ ड्रॉ ना करने आएगा तो। लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए तो इस जब ये पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस, ये पॉजिटिव लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस 2। अच्छा और जब निगेटिव लेंगे तो इसको y को एक माइनस के साथ खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस होगा हो ये। अच्छा अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे तो कर लेंगे, इसमें तो कोई दर्द होगा नहीं हम लोगों को। अच्छा x जब 0 है, x क्या है 0, x जब क्या है 0, तो ग्राफ के x जब 0 है, अच्छा इतना जब 0 है तो हमें y का मान क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, हम x जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 2। देखिए x जब 0, देखिए ये बात तो क्लियर है कि मॉड में है ये ग्राफ, तो y का मान निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ये बात पहले ही क्लियर करके रखा हुआ है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि x माइनस 2 बराबर, देखिए ध्यान से, अब देखिए x जब 0 होगा तो y का मान कितना आएगा, भाई इतना बराबर y है ना, तो y का मान कितना आएगा, x जब 0 होगा, इतना जब 0 लेंगे तो y बराबर हमारा जो आएगा, x जब 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय 0 से स्टार्ट करते थे, अब y बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, y बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी 0 था और y बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा ये। अच्छा y बराबर 2 होगा, x जब 0 होगा तो y बराबर कितना होगा 2। अच्छा अब ग्राफ सोचते हैं, अब ग्राफ सोचते हैं, ग्राफ क्या होगा, देखो ऊपर वाला ग्राफ देखिए, वह x माइनस 2। अब आपको पता है कि ये ग्राफ y बराबर x इधर होता है और x माइनस 2 का ग्राफ किधर होगा, जरा सोचिए, x माइनस 2 का ग्राफ कितना होगा, जब x 0 होगा तो y कितना है -2, मतलब इधर से ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा। अच्छा ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा, नहीं ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे। अच्छा x बराबर ये देखिए -x + 2 होगा, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, देखिए -x ग्राफ, अच्छा 1 मिनट रुकिए, तो ग्राफ हमारा उल्टा हो गया, नहीं उल्टा हो गया, अभी हमारा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, ये देखिए हमारा ग्राफ ऐसे जाता है ना, तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए था, नहीं। अच्छा इसको देखिए नीचे वाला को, -x + 2 कैसे जाएगा, जब x 0 होगा तो +2 से जाएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, नहीं क्या बात है, क्लियर है। लेकिन नीचे वाला पोर्शन लेंगे क्या, नहीं। ये देखिए x 0 पर स्टार्ट, x जब 0 है, x जब 0 है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ग्राफ हमारा सिर्फ इतना बनेगा, नहीं ग्राफ हमारा सिर्फ ये ऊपर वाला बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं, सही से ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। क्या बात क्लियर है। तो आप इसको जब इस तरह से देगा तो आपको ऐसे कर लेना होगा, बाकी आप mod x का ग्राफ याद रखिए, क्लियर है क्या। चलिए तो ये था हमारा पांचवा छठा, ठीक है। सातवां की तरफ बढ़ते, 7th की तरफ बढ़ते, 7th की तरफ। 7th हमारे पास है, 7th हमारे पास है y बराबर √x, y बराबर √x। तो √x का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ, √x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अच्छा ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, हो देखिए ध्यान से, रूट के अंदर में हम सबको पता है कि निगेटिव नहीं होता है, नहीं तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ऐसा लफड़ा हम लोग अभी कर रहे हैं रियल नंबर के लिए, सब लफड़ा किसके लिए कर रहा है, रियल नंबर के। और रूट के अंदर इमेजिनरी होता नहीं है, तो देखिए x का हम x हमेशा क्या लेना पड़ेगा, रूट के अंदर निगेटिव नहीं, मतलब x हमेशा क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो मतलब x के हमेशा पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनेगा, ये बात फिक्स हो गया, नहीं। अच्छा और जब रूट के अंदर में हम निगेटिव डालेंगे नहीं तो हमें y हमें क्या मिलना चाहिए था, पॉजिटिव ही, तो इसलिए ग्राफ हमारा नीचे आएगा नहीं। और इसकी ग्राफ जब हम जैसे एक तो दो तरीके से डेरिवेटिव मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पॉइंट डाल के ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे कुछ इस तरह के ग्राफ आता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 7th नंबर ग्राफ। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर देखिए हो y बराबर x³ का ग्राफ देखिए, y बराबर x³ का, y बराबर x³,
एक्स स्क्वायर में बहुत ज़्यादा लफड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का बहुत सवाल मिलेंगे, एक्स क्यू सब पे ज़्यादा सवाल नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो है आपको वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा सेक्शन है। जैसे लाइन का भी सिखाए हैं उसी तरीके से वाई बराबर एक्स स्क्वायर का कई सेक्शन होते हैं, तो उसमें आपको कई स्टेप में सिखाएंगे और उसी पे ज़्यादातर सवाल आपको मिलेंगे, इलिप्स पे मिलेंगे या उस पर मिलेंगे ज़्यादातर प्रॉब्लम। तो वो वाला पोर्शन हम लोग रखें बचा के, लास्ट में उसको डेप्थ में करेंगे। पहले वाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो वाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसा होता है वो, हाँ ऐसा कुछ ग्राफ होता है वाई बराबर एक्स क्यू। ये ओरिजिन से पास करता हुआ है, क्योंकि देखिए एक्स जीरो होगा तो वाई जीरो होगा ना, तो ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। तो वाई बराबर किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का। ये कर लीजिए। उसके बाद एक ग्राफ होगा y इक्वल टू, ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कितना क्या में था? 8 9 9 नंबर में लगाइए हेडिंग। और एक ग्राफ y बराबर 1/x का, y बराबर 1/x का। y बराबर 1/x की ग्राफ की अगर हम बात करें दोस्त तो कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका। y बराबर कुछ इस तरीके से, इधर से भी इस तरीके से आता, लगभग सड़ता हुआ आते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो y क्या हो जाएगी? x जब इन्फिनिटी तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो y 0, y 0 होगा तो मतलब x एक्सिस को सटने लगेगा ना। y एक्सिस y कहाँ 0 होता है? ऐसे होगा। तो ये आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस कुछ इस तरीके से ग्राफ इसकी ड्रॉ की जाती है, पूरा फ्लैट होने लगेगा। ठीक है, इधर से पूरा फ्लैट हो जाएगा। ठीक, ये y बराबर 1/x का ग्राफ है। हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर में 19 y बराबर एक्स स्क्वायर अभी नहीं देखेंगे, सब रखिए उसके लिए, है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं a टू द पावर x का, y बराबर a टू द पावर x का, y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ। कुछ y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होता है। ए कोई नंबर हो सकता है ना, ए नंबर होगा, और y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब e टू द पावर x रहेगा तो ये देखो y बराबर a टू द पावर x रहता है, e टू द पावर रहे x, यहाँ भी a नंबर है, e भी एक नंबर होता है जिसका मान गया तो 2.7 समथिंग नहीं। तो आप अगर यही ग्राफ आपको मिला 11 नंबर में कि y बराबर e टू द पावर x का है, तो सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा ये और होगा। सेम तरीके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा अच्छा y बराबर e के पावर -x हो जाए तब क्या होगा? 12 y बराबर e के पावर -x। ये कुछ बेसिक ग्राफ से जो आपके ब्लड में होने चाहिए, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे ड्रॉ। y बराबर e के पावर -x का ग्राफ ऐसा होगा, या a के पावर -x का ग्राफ भी इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 10-12 ग्राफ हो गए, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं हम लोग इसमें 12 था हम लोग का, ये 12 था। 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 की तरफ। 13 नंबर में हम लोग और क्या आनी चाहिए इसमें ग्राफ में, और भी 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं ग्राफ में क्या आनी चाहिए। ये हमारा y बराबर, हम देखते हैं y बराबर, रुकिए सर्कल का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, सर्कल की ग्राफ देख लेते हैं। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, जहां आर रेडियस ऑफ सर्कल होता है,
तो इसका अगर ग्राफ आपको मिल जाए, यानी ऐसे आपको मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5k², तो 5 उसका रेडियस हो जाएगा। और ग्राफ देखिए ये सेंटर हो जाएगा और यहाँ से 5 रेडियस लेके आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना। आज दोस्त सबसे बड़ी बात कि आपको ये 0 0 है और आपको पता होना चाहिए कि ई पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट क्या होगा। कैसे पता चलेगा? वो देखिए अब एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 होगा इसका नहीं, ई रेडियस कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5,0। ये क्या हो जाएगा y तो यहाँ पे 0 होगा, x तो 0 होगा, y हो जाएगा 5 नहीं। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, हो ये रेडियस तो 5 है तो y हो जाएगा y पे x क्या होता है 0, हो जाएगा -5। ये क्या हो जाएगा -5 0। बहुत बढ़िया है ना। तो ये पॉइंट भी आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर है ये? चलिए अच्छा 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 तो ये हमारा r देखिए, तो हम इसी एग्जाम्पल के लिए, तो ये हमारा क्या होगा r होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x² + y² बराबर r² यानी रेडियस, तो हम r लिखेंगे। अब वो 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, रूट दे 9 दे दे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो अब ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर इस तरह सर्कल दिया रहेगा, ये सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = r²। मतलब 14 नंबर की 14 में हम लोग बात करने वाले हैं इलिप्स की। ELIPSE एलिप्स। हाँ, ये भी आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है इलिप्स। अच्छा, इलिप्स की इक्वेशन आप लोगों को याद है क्या होता है? देखिए इलिप्स की जो इक्वेशन होता है कोई कुछ इस तरह से x² / a² + y² b² = 1। ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है हो, इलिप्स के इक्वेशन में आपको 1-2 बात ध्यान में रखना है। इलिप्स में होता क्या है कि इसके नीचे नंबर दिया रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा x² / 4 y² / 7, इस तरीके से कुछ रह सकता है ना, बराबर 1, कुछ नंबर रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आप देखते ही आपको इक्वेशन पता चल रहा है कि इलिप्स का, इसको 2 के स्क्वायर लिख लेंगे, इसको √7 लिख लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो बात यहाँ ये है कि आपको ऐसे दे देगा, ऐसे दिया जब भी रहेगा आप समझ जाइएगा इलिप्स है। क्या है? इलिप्स हो। इलिप्स बनाने में आपको 2 बात ध्यान देना है। ये देखिए, अब देखना है कि x के नीचे वाला बड़का है कि y के नीचे वाला बड़का है, कंपैरिजन करना है। यानी a बड़ा है कि b बड़ा है, 2 बातें होगा। क्या होगा? 2 बातें। देखिए इलिप्स आपको पता है कि इलिप्स हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स हमको पता है कि इलिप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, नहीं इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं हम नहीं, इलिप्स ऐसे। अब आपको आइडिया लगना चाहिए ये इक्वेशन देख के कि इलिप्स हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होने वाला है। इसमें 2 एक्सिस होता है, आप लोग पढ़े हैं, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस। देखिए तो अभी हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। देखिए ये वाला जो है अभी आपका माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर है और ये मेजर है। तो देखिए आप ध्यान देने वाली ये बात रहेगा कि ये तो हम बना लेंगे, लेकिन मेजर एक्सिस किधर जाएगा, माइनर एक्सिस किधर जाएगा, लफड़ा वो रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा कि वाई एक्सिस ओरिएंटेड होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब ग्राफ लंबा बनेगा या फिर इधर की ओर लंबा बनेगा एक्स एक्सिस पे, ये ध्यान रखना। तो ये डिपेंड करेगा इस इक्वेशन पे कि हम वाई एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस बनाए कि एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाए। तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर x वाला यानी a बड़ा अगर b से होगा तो वो x एक्सिस पे बनेगा। a बड़ा अगर हो b से, ध्यान रखिएगा, a बड़ा अगर b से होगा तो ग्राफ इधर की ओर ओरिएंटेड होगा, यानी मेजर एक्सिस कहाँ होगा, x एक्सिस पे। अगर b बड़ा होगा किसे, a से, अगर b यानी y वाला बड़ा हो जाए b से तो ये y एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या रहेगा, हो इसकी कोऑर्डिनेट लिखना। क्या लिखना? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा, इससे आपको सारा काम करना है। तो पहले तो ग्राफ बनाने हमको आना चाहिए। तो ये ग्राफ
चाहे ऐसा कुछ भी दे दे, हम ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ऐसा बनेगा ना तो ऐसा बनेगा। ऐसा कब बनेगा? जब ए बड़ा हो, और ऐसा कब बनेगा? जब बी बड़ा हो। क्लियर? अच्छा, अब बात क्या आएगा हो कि ई तो हो जाएगा। अब क्या मामला आएगा? सो देखिए, अब मामला ये आएगा कि हम लोग इस पॉइंट के, इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही आसान है। और उसको देखिए क्या प्रॉब्लम हो। हाँ शुरू देखिए, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि ये पॉइंट लिखना मेजर काम रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देखिएगा, ये ए है ना, तो इधर देखिए ध्यान से, ये 0 0 होता है। ये क्या होता है? 0 0। देखिए ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई क्या होगा? 0। तो ये होगा a,0। और ये कितना होता है? -a,0। हो ऊपर में ये b वाला है, y वाला, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा y, x तो 0 होगा, 0, b। ये क्या हो जाएगा? हो 0, -b। ये कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट हमारे काम का आएगा जब हम लोग जब सवाल बनाएंगे, एरिया अंडर कब निकालेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट सब आपको लिखने आना चाहिए। इसके बीच का क्या हो जाएगा? 2a डिस्टेंस के बीच 2b डिस्टेंस। नहीं, a इतना a है, इतना a है, तो क्या होगा? 2a डिस्टेंस। b कितना हो जाएगा? 2b डिस्टेंस। अच्छा, हो इसके बारे में बात करें तो इसमें भी वही हाल होगा। ये 0 0 सब चीज सेम है, तो भाई वही हाल होगा। ये क्या होगा? 0 सॉरी a,0। और ये क्या हो जाएगा? -a,0। और ये क्या होगा? हो 0, b। अच्छा, ये क्या होगा? 0, b। बस इलिप्स के बारे में इतनी जानकारी आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। क्लियर? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो हाँ, कोई बात है? चलिए थोड़ा सा हाइपरबोला का भी देख लिया जाए। पैराबोला सबसे लास्ट में, क्योंकि वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, तो पैराबोला सबसे लास्ट में। तो ये हमारे हो, तो हम लोग का इसमें बच क्या गया? सो देखिए ग्राफ में आज बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते, क्लास भी ओवर हो चुका है। तो देखिए बच क्या गया? बच गया हम लोग का पैराबोला, हाइपरबोला, और इसके बाद हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, इन 4-5 ग्राफ बच चुका है। तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मजे लेते रहिए। अपकमिंग वीडियो का